दोस्तों फ्राइडे एक ट्रेड लिया गया था। कहाँ पे लिया था, क्या लॉजिक था, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल ट्रेड था और लॉजिक भी सिंपल था। बस उसे हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना था। ठीक है। इंट्राडे जो ट्रेडिंग है उसको थोड़ा हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाज़ार का डायरेक्शन है, ठीक है, जो मार्केट का डायरेक्शन है, उसको हम सही टाइम पे सही तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है, कैसे कहाँ से नीचे आ सकता है, वो लेवल्स कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में गहरे से उतरने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बाज़ार के जो डायरेक्शन है उसे हम कैसे बिना किसी तुक्केबाजी के, मतलब कि विदाउट किसी गैम्बलिंग के, सही तरीके से उसको हम कैसे पकड़ा जा सकता है, उससे हम कैसे पकड़ सकते हैं। हम सब ने एक चीज़ देखा है यहाँ पे कि मार्केट एकदम शांत रहता है, ठीक है, और एक बड़ी सी कैंडल बनती है, मार्केट तेज़ी के साथ नीचे आ जाता है। मार्केट शांत रहता है और एक बड़ी सी कैंडल बनती है और मार्केट ऊपर आ जाता है। ऐसा होता क्यों है? हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अचानक से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, अचानक से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक क्या, उसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सभी सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो नज़रिया है ना, पूरा का पूरा बदल जाएगा दोस्तों। राइट। तो इस टॉपिक का मेन पॉइंट यही है कि हम बाज़ार के मोमेंटम को समझने का एक सॉलिड तरीका ढूंढेंगे। तो चलिए एक बेसिक से हम शुरुआत करते हैं, उस एक बुनियादी नियम से जिस पर आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग की पूरी इमारत टिकी हुई है। मार्केट का हर एक मूव, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस वह एक इस नियम से घूमता है, और वो नियम है डिमांड और सप्लाई का खेल। देखो, जब किसी चीज़ को खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी कीमत नीचे आती है, मतलब घट जाती है। सिंपल सा स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरह काम होता है। जब बायर सेलर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जब सेलर बायर से ताकतवर होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। हमारा काम क्या है, बस इसे पहचानना कि इस लड़ाई में जीत कौन रहा है। तो फिर जो मेन क्वेश्चन है यह है कि इस लड़ाई को पहचाने कैसे, कौन जीत रहा है, यह पता कैसे करें। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, कंसेप्ट है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट कभी भी जो है ना, सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है। ठीक है। ये हमेशा तीन में से किसी एक ट्रेंड में होता है। पहला या तो ऊपर की तरफ रहेगा, दूसरा या तो डाउन की तरफ, नीचे की तरफ रहेगा, और तीसरा साइडवेज रहेगा, जबकि मार्केट को खुद नहीं पता होता वहाँ पे कि उसे जाना कहाँ है। बायर और सेलर दोनों वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप नए हैं तो साइडवेज मार्केट को नो ट्रेड जोन मानना ही सबसे सेफ है। और यहीं पे आता है इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट नियम, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। देखो, हमेशा बहती नदी की दिशा में तैरना आसान होता है ना। उसके खिलाफ तैरने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो डूब जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड की दिशा में हमें ट्रेड करने से प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो हमारा पहला जो टूल यहाँ पे निकल के आ रहा है ना दोस्तों, मूविंग एवरेज। इसको बस ऐसे समझिए कि यह चार्ट पे एक लाइन होती है जो हमें प्राइस की एवरेज चाल को बताती है कि ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड किस तरफ है। एक सिंपल सा नियम है, अगर प्राइस कंटिन्यू लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है तो ट्रेंड वहाँ पे मजबूत है, और वहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमें सेटअप ढूंढना चाहिए। और अगर प्राइस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वीक है, मीन्स वहाँ पे सेलिंग के सेटअप हमें फाइंड आउट करने चाहिए। मतलब वहाँ पे सेलिंग के सेटअप हमें फाइंड आउट करने चाहिए। एंड सेकेंड जो टूल निकल के आता है वो है RSI, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि खरीदने की स्पीड ज़्यादा है या बेचने की स्पीड ज़्यादा है। RSI 60 के ऊपर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे बायर यानी बुल्स के कंट्रोल में है। और जब ये 40 के नीचे है तो समझ जाइए कि सेलिंग बियर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं, मतलब मीन्स ये बियर्स के कंट्रोल में है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि RSI 70 पर आ गया मतलब बेचो, और 30 पर आ गया मतलब खरीदो। नहीं, यह बिल्कुल गलत सोच है और इससे बहुत नुकसान होता है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में
RSI 70 80 90 तक भी जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा, इसका मतलब है कि ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब ट्रेंड स्ट्रांग है तो 70 पे सेल करना मतलब चलती ट्रेंड के आगे खड़े हो जाना। तो अब हम सारे पॉइंट को अलग अलग देख चुके हैं, ट्रेंड, मूविंग एवरेज, RSI। तो चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक परफेक्ट हाई क्वालिटी ट्रेडिंग सेटअप आखिर दिखता कैसे है। पहला कि ऑल ओवर जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, प्राइस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। चौथा, प्राइस किसी सपोर्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्राइस किसी सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा होना चाहिए। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से बायर पहले भी एक्टिव हुए थे। अगर ये सारे पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं तो यह एक ग्रेट सेटअप है। इसके ठीक उल्टा जो हमारी चेकलिस्ट होगी, ओवरऑल ट्रेंड डाउन होना चाहिए, प्राइस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा हो, RSI 40 के नीचे हो और प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो रहा हो। मतलब जहाँ से बेचने वाले, मतलब जहाँ से सेलर पहले भी सेलिंग कर चुके हैं। हमें उन गलतियों से बचना है जिनमें ज़्यादातर नए ट्रेडर फंस जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। 90%, ये आंकड़े चौंकाने वाला है लेकिन सच है कि करीब 90% नए ट्रेडर कम वॉल्यूम वाले फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब भागेगा, लेकिन असल में वो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनका बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है। कुछ आदतें हैं जिसे हमें छोड़ना होगा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो आदतें हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जहर है। पहला, ओवर ट्रेडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करना। दूसरा, सिर्फ न्यूज़ के पीछे भागना। तीसरा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, जो कि सबसे बड़ी गलती है। और चौथा, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब लॉस होने के बाद मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। एक सिंपल सा नियम बना लो, दिन में सिर्फ 1 या 2 लेकिन हाई क्वालिटी के ट्रेड का ही हमें टारगेट रखना है। याद रखिए, यहाँ सफलता ट्रेड की गिनती से नहीं, उसकी क्वालिटी से आती है। एक ऐसी चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक ट्रेडर का माइंडसेट, ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी। इस बात को हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट किसी को पैसा देने के लिए नहीं बना है, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। यह एक मशीन की तरह है जो बस रूल्स पे चलता है। यह सिर्फ उन्हें ही प्राइज देता है जो डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने बनाए रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। याद रखना, यहाँ पे जो सफलता है ना, वो किस्मत से नहीं मिलती है, मिलती है डिसिप्लिन से। तो असली सवाल यह नहीं कि मार्केट कल कहाँ जाएगा, असली सवाल ये है कि क्या आप उस अनुशासन और माइंडसेट को अपनाकर मार्केट के साथ चल पाएंगे। ओके, आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं फ्राइडे का ट्रेड हमने कहाँ पे लिया था, लॉजिक क्या था। ओके दोस्तों, ओपनिंग हमें मिल रही है 82,335 पे खुल रहा है। ये देख लेते हैं क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर जा रहे हैं तो मार्केट और भी वीक हो सकता है। जब तक इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट को मैं ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ। यहाँ से अगर ऊपर आते हैं तो कल का जो हाई है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो फिर ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। अदरवाइज अगेन यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं एंड फिर यहाँ से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके ऊपर अगर हम ट्रेड कर जा रहे हैं जहाँ पे हम खुल रहे हैं तो फिर ये जोन के लिए हम जा सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आइए यहाँ पे एक एंट्री ले लेते हैं। एंट्री मिस हो चुकी है बट ले लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा पहले लेना चाहिए। आइए देख लेते हैं कहाँ पे मिला है। 370 पे मिला है, 378 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो व्यू है, मेरी जो एनालिसिस है कि यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हैं। ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का लॉस लेंगे। ओके, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों टाइम की बात करें तो 2:44 हो रहे हैं, 2:44 हो रहे हैं, ठीक है।
आइए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अभी क्या सेटअप बनते हुए दिख रहा है एंड क्या अपडेट किया गया था उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि अगर इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का कोई भी प्लान करने वाला नहीं हूँ। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से कुछ सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो ट्रेड कहाँ पे लिया गया था उससे पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एंट्री ली गई है जो लेवल्स आपको अपडेट किए गए थे उसके हिसाब से, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम नीचे जा सकते हैं। तो ट्रेड हमें कहाँ पे मिला है उससे पहले अपडेट करने की कोशिश करूँगा। दिस यहाँ पे एक एंट्री ली गई थी, ठीक है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से दिस ये लेवल के लिए जा सकता है, उसके हिसाब से हमने होल्ड किया। अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 587 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। टाइम की बात करें तो 3:12 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए हम एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर अच्छा खासा यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है और भी नीचे जा सकते हैं। टारगेट हमारा ये है, बट इसके लिए वेट करना सही नहीं होगा क्योंकि टाइम का भी दोस्तों यहाँ पे इशू है, जैसा कि आपको अपडेट किया गया कि 3:13 हो रहे हैं। यहाँ से फिर हम ऊपर जा सकते हैं। टाइम का अगर इशू नहीं है तो फिर हम वेट कर सकते थे, बट यहाँ से और ज़्यादा वेट करना सही नहीं है क्योंकि अगर नीचे आता है तो फिर हम वेट नहीं कर सकते और ज़्यादा। तो आइए यहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। एक ठीक ठाक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फाइनली यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं। एक अच्छा खासा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो और ज़्यादा वेट करना सही नहीं है दोस्तों।